तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और वैसे किसी को मेरे मुंह से जय राम जी बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कह रही हूँ तेरे को अच्छा नहीं लगता तो वीडियो छोड़ के जा। और हाँ, जिन लोगों को मेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, जा सकते हैं। अभी मैं कह रही हूँ खुला चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आराम से रहो अपने सुख शांति से। और जिसको देखना पसंद है, जो सुनना पसंद है, वहाँ जाओ, वही सुनो। क्यों फालतू की बात सुनने आते हो, मत सुना करो ना। मैंने कब कहा तुम लोगों को पर्सनल इनविटेशन दिया, तुम लोग मेरी बातें सुनो। पता तो है ही भाई मैं क्या, जो जहाँ पे मेरा दिमाग है, जो मेरे दिमाग सोचेगा वही सोचेगा। तुम लोगों के कहने से मैं वैसे तो नहीं सोचने लग जाऊंगी जैसे कि तुम लोगों का दिमाग चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे आंखों पे तो पट्टी बंधी है, वो पट्टी बंधी रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चले जाना, अब जाते, कभी भी जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे कि देखिए, पहले मैं ट्राइपॉड में फ़ोन लगा दूँ। हाँ, अब ला दो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, बड़े लोगों की बड़ी बातें बताती हूँ आज। बड़े लोगों की बड़ी बातें। कुछ लोगों का कहना है कि मैं वो भाई बड़े लोगों का मुकाबला, वो राजा भोज में गंगू तेली है ना। कुछ लोगों का कहना है कि वो राजा भोज में गंगू तेली, लेकिन राजा भोज क्या कि अगर करतूत दिखाओ ना तो राजा भोज देखना आप लोग कैसा राजा भोज है ये। किसी ने इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, सारे देख लेना आराम से, कि दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरे घर पे शादी है। और रुको मैं वो ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मेरे घर पे शादी है, मेरे पापा ने लोन लिया था तब भी पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ दीदी मेरी बहन के लिए कुछ मदद कीजिए। ये किस राजा भोज के पास कमेंट गया, ये कमेंट गया, और ये कमेंट हाईलाइट कमेंट था। मतलब इस कमेंट में रिप्लाई में बहुत सारे कमेंट्स हो रखे थे, बहुत सारे। एक यूट्यूबर, बाकी कमेंट्स चाहे इग्नोर हो जाए, लेकिन जिस कमेंट के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स रिप्लाई में होते हैं वहां पर उसकी नज़र पड़ती ही है। ठीक है, बहुत सारे रिप्लाई इसमें हो रखे थे। तो ये उन्हीं राजा भोज का चैनल है जो कि आपस में थोड़े दिन पहले मीटअप कर रहे थे, मिले हुए थे सारे के सारे, और एक बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर वाले थे, पैसे वाले चैनल थे, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, आराम से 5-6 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं ये लोग। ठीक है, किसी ने इनसे मांगा सिर्फ और सिर्फ कपड़े कि मेरी बहन की शादी है, मेरे पापा ने लोन ले रखा है और आप इतने कपड़े बांट रही हैं, गिफ्ट्स में भी दे रही हैं और इधर उधर भी आप देते ही रहते हैं, तो प्लीज़ कपड़े से ही हेल्प कर दो, मेरी बहन की शादी है, कुछ मदद कर दीजिए। ठीक है, इस बंदी ने बहुत सारे नीचे कमेंट्स किए। ठीक है, अब नीचे जो बाकी ऑडियंस है ना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना, बाकायदा वीडियो की स्क्रीन भी लगाऊंगी ताकि आप लोगों को ढंग से दिखे। ठीक है, ये राजा भोज जो कह रहे हैं ना मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, उनको बता रही हूँ। ठीक है, मेरे हाथों से, मेरे सब्सक्राइबर्स में से अगर इस तरीके से कोई भी कमेंट आया है ना, तो जितनी मेरी औकात है ना उतना मैंने निकाला है। ऐसे नहीं है, जितनी मेरी औकात है ना, चाहे मैं गंगू तेली क्यों ना हो, मैंने दिया है। ये तुम्हारे राजा भोज जो है ना, ये मुंह देख के टिक्को का डनाड़ा माचिस है, सामने मुंह देखो ना कि हाँ मेरे बराबर मिलियंस फॉलोवर लिया बैठे, मने कि मैं मिलेगो, मैं देंगो तो मैंने वापिस भी मिलेगो, उन्हीं का टिक्का काटे है नहीं। ठीक है, बाकी जो वो है ना नॉर्मल लोग, उनको तो देखते भी नहीं है उनको। और हाँ, कल के परसों के वीडियो में कह रहे थे कि ये सब्सक्राइबर्स को जेठानी जी ने गाली दे दी होगी देवरानी की जेठानी ने गाली दे दी सब्सक्राइबर्स को, तो उनको समझा रही थी। तो मैं यहाँ पर देवरानी जी को कहूँगी, मैडम जी उस दिन क्या हो गया था जब आपकी दोस्तों को ये सब्सक्राइबर कुछ बोल रहे थे, तब आपने इन सब्सक्राइबर को आपने भी बहुत कुछ बोला था। उस दिन इन सब्सक्राइबर्स को आपने भी बहुत कुछ बोला था, तब रोटी नहीं मिल रही थी सब्सक्राइबर से। तो वही बात है, मुंह देख के टिक्को काट लो। तो जी नीचे रश्मि विश्वकर्मा जी ने रिप्लाई भी किया है, व्यूज के लिए गई थी ये दिखाने, हम जा रहे कि उसके पास दुख था, देखा उसके व्यूज फॉलोअर्स मिलियन में हैं, चल दी। कितनी गंदी सोच के हो तुम, पैसों के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो ये राजा भोज हैं,
ये राजा भोज हैं, जिनको राजा भोज कह रही है ऑडियंस, ठीक है। और ये जो ऑडियंस है ये भी मेरे ख्याल से जो कह रही है ना, सब बाकी सब लोग नहीं कह रहे, जो कह रहे हैं ना कि कहाँ वो राजा भोज, कहाँ हम गंगू तेली, तो दिल बड़ा होना चाहिए भाई। पैसे से, बिल्डिंग से और स्टेटस से कोई बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। ये है ना, ये हाथ भगवान ऐसे करे, ऐसे ऐसे ना करे। ये दुआ मांगनी चाहिए उस ऊपर वाले से कि मेरा हाथ भगवान हमेशा ऐसे रहे, मुझे कभी ऐसे ना करना पड़े, चाहे मैं 2 रुपए ही क्यों ना कमाऊं, लेकिन मेरा हाथ ऐसे रहे, मैं कभी किसी के सामने ऐसे ना करूं, ठीक है। मेरी यही बातें तो चुभ जाती हैं। अब कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने, कि ये लोग व्यूज के लिए घूमती रहती हैं, इनका यही काम है, यहीं से खर्चा निकलता है, वो वीडियो बनाना छोड़ दे तो अपना जगह पे आ जाएंगी। ये उनकी हेल्प करते हैं जिनको पब्लिक जानती है, जिससे इनके व्यूज बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं। सो प्लीज ऐसे लोगों के सामने हेल्प के लिए मत बोलिए। सब्सक्राइबर्स से कह रहे थे, सब्सक्राइबर्स आपस में बातें कर रहे थे। अब आगे क्या कह रही है, ये सिर्फ अमीर लोगों की मदद करते हैं ताकि इन्हें उनसे डबल वापस मिले। गरीब की मदद करके इनको दुआ मिलेगी, और इनको दुआ नहीं चाहिए, दुआ चाहिए होती तो ही हेल्प करते ना जरूरतमंद की हेल्प चाहिए करनी। कहाँ है जरूरतमंद की हेल्प? देखा, इतना मतलब सेलिब्रेट करने का तरीका ये भी होता है कि हम किसी जरूरतमंद की हेल्प करें, क्योंकि इस समय दुआओं की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, व्यूज की जरूरत नहीं है, कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है। अब आगे देखना, जिस ऑडियंस की वजह से आगे बढ़े ये, उनको कुछ नहीं समझते, सिर्फ वीडियो से मस्का लगा देते हैं। मेरे से बहुत प्यार करती है मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं यूट्यूब फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे को यूट्यूब परिवार है मेरा। ये तो मस्का है, ये बटरिंग बोलते हैं शायद अंग्रेजी में इसको, है ना। वो जो कोलैबोरेशन चल रहा था ना, वो बटरिंग चल रही थी, इसको बटरिंग बोलते हैं। और नीचे मैंने ये कमेंट क्यों लिया वो बताती हूँ, ये कमेंट्स मैंने क्यों लिए, ये हाईलाइट कमेंट था, मैंने क्यों लिया। रेनू जी ने बड़ी सही बात कही है, उसके मिलियन सब्सक्राइबर थे इसलिए ये मीटअप हुआ था, मिलियन सब्सक्राइबर थे। कोई ऑडियंस से ऐसे मिलता है भाई? ऑडियंस को कोई ऐसे गिफ्ट देता है? ऑडियंस से तो गिफ्ट लिए जाते हैं, ऑडियंस तो गिफ्ट देती है, ठीक है। हम सुनो, ये लोग किसी की मदद करेंगे कभी नहीं, सब्सक्राइबर्स को पता है, कभी किसी के मतलब जरूरतमंद आदमी, यार कोई इतनी उससे कह रहा है कि मेरे पापा ने लोन लिया है, मेरी छोटी बहन की शादी है, प्लीज आप इतने कपड़े आप इधर उधर बांटते हो, हमारी भी उन कपड़ों से हेल्प कर दो। चाहे वो लोग किसी भी स्टैंडर्ड के हो, कोई भी स्टेटस हो उनका, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया तो ऐसे करना फर्ज बनता है। और हाईलाइट कमेंट था, कोई छोटा मोटा कमेंट नहीं था कि नीचे लाइन में पड़ा हुआ था। जिससे हेल्प मांगी है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैं कैसे आप लोगों से हेल्प ले लूं, अजीब सा लग रहा है। फिर सब्सक्राइबर्स ने इनको कहा कि आप अपना पेटीएम नंबर डाल दीजिए, हम आपकी हेल्प करते हैं। तब पूजा कुमारी जी कह रही हैं जिससे हेल्प मांगी है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैं कैसे आप लोगों से हेल्प ले लूं, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। ये है माजरा। फिर रेनू पाठिया नाम से कोई कमेंट है, वो कह रहा है अगर आपका मैसेज कोई इग्नोर कर रहा है तो उसे बार बार कोई मैसेज नहीं करना चाहिए, और पैसे वाले लोग उनको गिफ्ट देंगे, जिनको हेल्प चाहिए उनको नहीं देते हेल्प, इसलिए आपको इग्नोर करते हैं और आप ऐसे मैसेज करके अपना मजाक मत बनाओ। फिर इन्होंने, किसी सब्सक्राइबर ने इनसे एड्रेस भी मांगा, एड्रेस दो, अपना फोन नंबर दो, हम करेंगे हेल्प। तो ये है भाई। ये मेन कमेंट क्या था वो देखो, मेन कमेंट था प्लीज दीदी मेरा भी थोड़ा मदद कीजिए, मेरे घर लड़की की शादी है दिसंबर में, आप सबकी मदद करती है, मेरा भी थोड़ा मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत से कमेंट्स किए हैं, कुछ कपड़े ही दे दो लड़की के लिए, ये कमेंट था मेन, ठीक है। तो जी ये मेन कमेंट था। माजरा मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अपने के जो राजा भोज जो है ना, जिन राजा भोज को पूज रही है पब्लिक, जिस राजा भोज के सामने हाथ जोड़ रही है, उस राजा भोज ने थोड़े दिन पहले खूब दान पुण्य किया था, मिलियंस फॉलोअर वाले यूट्यूबर्स के बच्चों को और फलाना दिगड़ा को सबको आपस में आदान प्रदान हुआ था। सारे राजा भोज थे वहां पे, सब राजा भोज जो थे ना उन्होंने आपस में आदान प्रदान किया था गिफ्ट्स का। उन राजा भोज के कमेंट बॉक्स में किसी ने जाकर कहा कि मेरे घर पे दिसंबर में शादी है, लड़की की शादी है, जरूरतमंद है हम, हमें जरूरत है, आप और कुछ नहीं सिर्फ कपड़े ही दे दीजिए।
और उस कमेंट के नीचे रिप्लाई में इतने सारे कमेंट थे जहां पर मेरा भी, इस गंगू तेली का नाम भी था, ठीक है, इस गंगू तेली का नाम भी उस कमेंट बॉक्स में था। तब मैंने ये कमेंट मैंने देखा, मेरे कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सच में, मतलब सच कहने वाले लोग भी होते हैं इस दुनिया में। तो जी हकीकत तो है ये। अब जिनको ये बात पच गई वो तो यहाँ पे सही सही बात करके जाएंगे, और जिनको हजम नहीं हुई वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता, जब इंसान क्या करता है वही करके जाएंगे, ठीक है। तो चलो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको हजम नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर जाना, क्योंकि आपको ही फिर सफाई करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों से सफाई करवाऊंगी, ठीक है। और मुझे सफाई करवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। बाय।